यस सर। ओके, तो अभी जैसे वो जो हमने केस डिस्कस किया, तो दैट वाज नथिंग बट दैट वाज अ केस ऑफ, मतलब परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए उस रूल को डाला गया ना, उस क्राइटेरिया को वहां पे डाला गया। तो सिमिलरली ऐसे ही करके कोई ना कोई रूल आपको भी इन्वेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा इन्वेंट करने की जरूरत नहीं होगा, हो सकता है पास्ट में कोई सोल्यूशन में आपने अप्लाई किया होगा, ठीक है। जैसे कि ठीक है, आजकल काफी बार ये मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ, ठीक है, कि इन मेनी इंटरव्यूज आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि आपका डेटाबेस का स्पीड को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट कैन यू डू इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर डेटाबेस ये एफिशिएंसी परफॉर्मेंस, ठीक है। एक तो होता है इंडेक्सिंग, ठीक है, इंडेक्सिंग पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो DATA से डेटाबेस, INDEXING इंडेक्सिंग है ना, इस पे ध्यान दीजिए। और दूसरा है कैशिंग पे ध्यान दीजिए, ठीक है। DA तो कैशिंग मुझे भी बहुत सा अभी नहीं आता है, ठीक है, मैंने भी बहुत ज्यादा काम नहीं किया हुआ है इसके ऊपर में, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि इस पे काम करना है, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, इंडेक्सिंग है, इस पे तो हम लोग लगभग लगभग काम करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा फील्ड्स जिसपे कि आप सर्चेस बहुत ज्यादा करते हैं, देखिए हर फील्ड को तो प्राइमरी की नहीं बना सकते, दे कैन बी एट द मोस्ट ओनली वन प्राइमरी की इन योर डेटाबेस, ठीक है। तो और बाय डिफॉल्ट, ठीक है, क्या होता है, आपका प्राइमरी की के हिसाब से ही आपका टेबल सॉर्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वो डिफॉल्ट सॉर्टिंग है, ठीक है, मतलब फिजिकली फिजिकली सॉर्ट होता है उससे, याद रखिएगा। अब चाहने से आप एक इंडेक्स, इंडेक्स मतलब वही डेटा को अलग से सॉर्ट करके रख दिया गया है एक्चुअली, ठीक है, अलग से सॉर्ट करके रख दिया गया उसी डेटा को। तो हाँ, उसमें थोड़ा सा आपका स्पेस का जाएगा, ठीक है, स्पेस जाएगा आपका उसमें, ठीक है। बट उसमें एडवांटेज क्या मिलेगा हमको, एडवांटेज ये मिलेगा कि डेटा बहुत जल्दी हमारा सर्च होके आएगा एक्चुअली, ठीक है ना, बहुत जल्दी सर्च होके आएगा, तो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाएगा, देखिएगा, ठीक है ना, सिस्टम का, है ना। तो ठीक है, तो ये इंडेक्सिंग पे आप ध्यान दे सकते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड कैशिंग पे ध्यान दे सकते हैं, जो मैंने बहुत ज्यादा अभी तक काम नहीं किया, ठीक है। तो देखिए कैशिंग जैसे बात करते हैं, तो देखिए AWS में सीधे आ गया यहाँ पे ना, ठीक है। तो डेटाबेस कैश सप्लीमेंट्स, ठीक है, योर प्राइमरी डेटाबेस बाय रिमूविंग अननेसेसरी प्रेशर ऑन इट, टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंटली एक्सेस रीड डेटा, है ना, ठीक है। तो अगर देखिए कोई ऐसा डेटा है जो बार बार रीड किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको मेन डेटाबेस में नहीं रख के एक सप्लीमेंट्री डेटा में रख दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आप अगर ऐसा डेटा चाहिए तो आप वहां से लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्पीड को क्या करता है, इंप्रूव कर देता है एक्चुअली में ना, ठीक है, इंप्रूव कर देता है। देखिए तो हर जगह दिया हुआ है, एंड देन वो टाइप्स भी बता रहा है कितना टाइप का डेटाबेस कैशिंग होता है एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है। एंड अभी मुझे भी काम करना है काफी इसके ऊपर में, एंड देखिए मोस्टली ये क्लाउड पे देखा जा रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो जैसे रेडिस इज समथिंग जो कि क्लाउड में मोस्टली मिलता है हम लोग को, ठीक है, डेटाबेस है ना। और यहाँ पे भी AWS में ही ये देखा जा रहा है, ठीक है ना। तो मोस्टली हमने क्लाउड में इसको देखा हुआ है इस चीज को, ठीक है। और नॉट इन क्लाउड, इट कैन बी डन इन द रेगुलर DBMS ऑल्सो, ठीक है। ऑरेकल में भी ये देखिए, ठीक है, ये चीज है ना। तो ऐसे करके, तो ऐसे और भी टेक्निक हो सकता है जिसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप अपने एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो दैट शुड बी मेंशन हियर, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट उसको मेंशन आपको करना पड़ेगा, क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, किस समय में परफॉर्मेंस है, या किस समय में लगता है हमको कि परफॉर्मेंस घट सकता है, ठीक है। यस सर। तो उस हिसाब से आपको, जैसे अभी जो जूम हम यूज करते हैं ना, तो जूम में क्या होता है कि मैंने देखा हुआ है कि इसमें CPU अच्छा चाहिए, मेमोरी, ठीक है, मेमोरी भी चाहिए इसमें, बट इसमें CPU बहुत अच्छा चाहिए एक्चुअली, ठीक है। इफ यू डोंट हैव अ CPU, तो अच्छा CPU तो सही ढंग से काम नहीं करता है, ठीक है ना, ये है ना, ये सही ढंग से काम नहीं करता, मैंने देखा हुआ है, इसके साथ में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपका वीडियो कन्वर्ट हो रहा है पीछे में, जैसे वीडियो तो पहले तो ये क्या करता है, रॉ फॉर्मेट में रिकॉर्ड करता है, ठीक है। अब बाद में इसको मतलब MPEG फॉर्मेट में क्या करता है, MPEG 4 फॉर्मेट में क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो उसमें आपका 5 से 10 मिनट लेता है ये, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द वीडियो, ठीक है। उसके हिसाब से ये कन्वर्शन टाइम देता है। तो अब जैसे अभी भी बैकग्राउंड में शायद कन्वर्शन हो रहा होगा, देखिए, ठीक है, या हो गया, नहीं अभी तो दिख नहीं रहा है, हाँ हो रहा है, देखिए ना, अभी 55% कन्वर्ट हुआ है, देखिए, एंड ऑलरेडी हम लोग शायद 5 मिनट से ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है। तो कन्वर्शन स्लो होता है बिकॉज ऑफ ये भी कि हम आगे में मीटिंग कर रहे हैं और पीछे में ये कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो अभी देखिएगा और एक दो एप्लीकेशन में खोल दूंगा ना, तो यहाँ पे वो हो जाएगा, वो ज्यादा स्लो हो जाएगा, ठीक है, मतलब सिस्टम, और यहाँ पे मैसेज भी आने लगता है कि आपका मीटिंग का एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस जो है वो लो हो सकता है बिकॉज ऑफ योर CPU, ठीक है। और आप देखिएगा CPU का जो रिकमेंडेशन है जूम का, है ना, ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ आपको कि इसमें बेटर CPU रेकमेंड करता है, मतलब जो हमको दूसरा एप्लीकेशन में नहीं चाहिए, इसमें चाहिए, ठीक है। तो ZOM जूम, ठीक है, जूम HRD हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी लिख सकते थे हम लोग। तो देखिए नॉर्मली चलाने के लिए क्या है, और इसमें एक रहता है ना वर्चुअल बैकग्राउंड एक्चुअली में, ठीक है, जब आप मीटिंग में कभी कभी आप वर्चुअल बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए और ज्यादा CPU चाहिए यहाँ पे। तो देखिए, तो सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ठीक है।
ब्रॉडबैंड वायरलेस और वायरलेस करके, ठीक है, 3G 4G LTE कम से कम, ठीक है। तो लेकिन वो भी अच्छा होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब वो मतलब अगर 1 Mbps दे रहा है तो कंटिन्यूसली 1 Mbps मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि गिर जाए, ठीक है। देन स्पीकर एंड माइक्रोफोन बिल्ट इन हो सकता है, यूएसबी हो सकता है या वायरलेस ब्लूटूथ भी हो सकता है, ठीक है। बट वो वाला तो बहुत खराब चलता है ना, क्या नाम है, बोट वाला सही से ढंग से कम्युनिकेट ही नहीं होता है। तो खैर एनीवेज, ठीक है, तो ये चाहिए आपको, फिर एक वेबकैम चाहिए, ठीक है। तो एचडी हो सकता है या जो भी हो सकता है, वर्चुअल कैमरा सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद देखिए सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स बता दिया, तो ऑल दिस ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर सपोर्टेड, ठीक है। तो हम लोग जैसे अभी विंडोज में यूज करते हैं, आई एम यूजिंग 10, आई थिंक यू आर यूजिंग विंडोज 11, ठीक है। और उसके बाद में मैं उबंटू यूज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में टैबलेट्स में भी आएगा, कौन कौन सा टैबलेट्स में आएगा मेंशन कर दिया गया, एंड्रॉइड मेंशन नहीं कर रहा है लोग। ओके, सपोर्टेड ब्राउजर्स। देन देखिए ना रैम, तो रैम बोल रहा है यहाँ पे ये रिकमेंडेड 4 GB बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सीपीयू जैसे बता रहा है, ठीक है, डुअल कोर, ठीक है। तो 2 GHz, तो मेरा 2 GHz नहीं है एक्चुअली में, ठीक है ना, मेरा सीपीयू जो है 2 GHz नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एबीओ तो अबाउट में जाके देखूं तो 1 पॉइंट समथिंग है मेरा, ठीक है। तो हालांकि ये बोल रहा है कि 1 GHz से भी चल जाएगा, देखिए, ठीक है ना, मिनिमम ये चाहिए, ठीक है, सिंगल कोर 1 GHz, ठीक है। बट रिकमेंडेड जो है वो डुअल कोर 2 GHz का सीपीयू रिकमेंडेड है ना, ठीक है। तो इफ यू लुक एट दिस वन, मेरा वाला जो सीपीयू है, ठीक है, मेमोरी प्रोसेसर है ना, तो लेकिन ये तो बता रहा है, राउंड करके बता रहा है मेरे ख्याल से 2 GHz इंटू 4 बता दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज इनकरेक्ट आई बिलीव, ठीक है, बिकॉज ये 4 बताता है, बट आई डोंट थिंक सो इंटेल का ये जो था ये 4 कोर था, है ना, ठीक है, इसका, है ना, तो मैं एक बार लिखता हूँ इसका, ठीक है, आई डोंट थिंक सो, ठीक है, कि ये 4 कोर का सीपीयू था। हाउ मेनी कोर्स, तो देखिए डुअल कोर साफ साफ बता रहा है, ठीक है ना। और मैंने लैपटॉप खरीदा था लगभग 2016 में, तो ये डेट भी सही है, ठीक है, 15 के आसपास से बना होगा ये। तो यहाँ पे बोल रहा है, तो इसमें थ्रेड्स 4 है एक्चुअली में, ठीक है, बट कोर्स आर 2 एक्चुअली, ठीक है ना, डुअल कोर सीपीयू है, क्वाड कोर नहीं है ना, ठीक है। थ्रेड्स आर 4 बट द कोर आर, ठीक है। और उसके बाद में इसका ये भी गीगाहर्ट्ज पे आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं बता रहा होगा कितना का क्लॉक स्पीड पे चल रहा है ये। आर्किटेक्चर, ठीक है, तो नहीं क्लॉक तो बता रहे दो गीगाहर्ट्ज का बता रहा है, ठीक है ना। बट विंडोज में जाता तो विंडोज में मुझे पूरा 2 गीगाहर्ट्ज नहीं बताता वहाँ पे, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है। तो बट इसमें तो बता रहा है कि 2 गीगाहर्ट्ज है बोल के ना, ठीक है। तो 2 गीगाहर्ट्ज बता रहा है, ठीक है, तो चलिए ठीक है, तब तो सही है। लेकिन मेरा कभी कभी दिखाता है कि आपको परफॉर्मेंस लो हो रहा है बिकॉज ऑफ सीपीयू, ठीक है, बिकॉज ऑफ सीपीयू, तो 2 3 काम करने से ना, ठीक है, दिखाता है, ठीक है। तो चलिए, तो दीज आर द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, कम से कम 2 गीगाहर्ट्ज का आपको चाहिए, ठीक है। तो i3 i5 या AMD में इसी का इक्विवेलेंट 4 GB रैम चाहिए, तो विच इज मेरे पास है 8 GB है मेरे पास में। रैम का तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से चल गया ना, ठीक है। चलिए, तो फिर बाकी बैंडविड्थ तो देखिए बहुत कम बताता है, जहाँ चाहिए ही नहीं, देखिए ना, फॉर स्क्रीन शेयरिंग हार्डली 50 to 75 kbps, बट कंसिस्टेंट होना चाहिए एक्चुअली में, ये भी देखिए ना, ठीक है। इसमें भी स्क्रीन शेयरिंग विद वीडियो थंबनेल में चाहिए आपको इतना ही बस, है ना, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं है ना, ठीक है। ऑडियो में इतना ही Yes. चाहिए, फोन में इतना ही चाहिए, देखिए ना, ठीक है, ठीक है। मतलब 1 Mbps भी नहीं चाहिए, है ना। और एनीवेज, तो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, सेफ्टी रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड अदर्स, ठीक है, ये सबको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ पे हमने सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए ना, इसमें आप क्या सिक्योरिटी लगा सकते हैं, तो अभी तो हम लोग बेसिक सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, यूजिंग विल यूज दिस व्हाट यू से, हम लोग यूज करेंगे इसमें ऑथेंटिकेशन मान लीजिए, ठीक है। बट लेटर ये यूजर नेम पासवर्ड यूज करेंगे, बट लेटर ऑन व्हाट वी कैन डू, वी कैन, अगर हमारा डिवाइस सपोर्ट करता है तो हम फिंगरप्रिंट भी यूज कर सकते हैं, बायोमेट्रिक्स, ठीक है। और ओटीपी का इस्तेमाल किया जा सकता है ना, ठीक है, या हम 2 फैक्टर भी यूज कर सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है, वी कैन यूज 2 फैक्टर ऑल्सो। तो अभी क्या है कि अब उसके लिए भी आप यहाँ प्लान करके, एंड उसके लिए भी आप यहाँ पे ये बना सकते हैं, ठीक है, यू कैन क्रिएट ये क्या नाम है, मतलब आप टेबल वगैरह का यहाँ पे प्लान कर सकते हैं कि क्या टेबल बनना चाहिए उसका, है ना, ठीक है, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। Okay, sir. तो जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यूजर का भी एक अब एंटिटी हमारा यूजर भी हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. देखिए यूजर हमारा एक एंटिटी हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद में ये दोनों के बीच में भी एक रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा यूजर है और कॉन्टेक्ट है, इसके बीच में एक रिलेशन हो जाएगा।
तो अगेन ये एरो गड़बड़ है, ठीक है, दिस एरो शुड नॉट बी लाइक दिस। अभी मैं ऐसे बनाता हूँ, बाद में इसको मॉडिफाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। सर इसमें कैसा एरो चाहिए सर? नहीं, इसमें हम लोग को चाहिए वो बिना एरो का चाहिए ना, हम लोग को ऐसा चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन तो नहीं बताता है ना कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं बताता, दैट इज वाई सिंपली आपको लाइन चाहिए यहाँ पे, ठीक है, यू डोंट नीड एरोज, यू डोंट नीड, ठीक है। तो यस ये सर। यहाँ पे हैज नहीं, ठीक है, तो कॉन्टेक्ट मैनेज्ड बाय आप लिख सकते हैं यहाँ पे MANAGED, क्योंकि जो यूजर है वही तो मैनेज करेगा ना, मैनेज यस सर। बाय, ठीक है, यूजर, ये मेंशन कर सकते हैं आप यहाँ पे रिलेशनशिप में। और फिर यूजर का बाकी आप डिटेल्स दे सकते हैं, ठीक है, तो उसका नाम एंड यूजर आईडी, उसका एक पासवर्ड, ठीक है, ऑल दोस थिंग्स यू कैन पुट हियर, ठीक है, वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, ठीक है। सिमिलरली जब ये यहाँ पे आ गया तो आपका स्कीमा भी चेंज होगा, ठीक है, स्कीमा वाला डायग्राम में भी इसके हिसाब से चेंजेस कर देना होगा, ठीक है। एंड देन यूल हैव टू मेक अ टेबल, ठीक है, यूल हैव टू मेक अ टेबल इन द डेटाबेस, है ना, नेक्स्ट ये काम करना होगा हम लोग को, है ना, ठीक है। चलिए, तो इसको रफली मैं ऐसे बना लेता हूँ, यहाँ पे रफली में बना लेता हूँ। तो इसमें भी जितना आपको यूजर का इन्फॉर्मेशन लेना है आप ले सकते हैं, ठीक है, जैसे नेम का फिर वैसे ही करके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ठीक है, ये सब डाला जा सकता है। ठीक है, यूजर आईडी, पासवर्ड, यस। ऑल दोस थिंग्स कैन कम हियर ना, रिमेंबर, ठीक है, यूजर आईडी, पासवर्ड, ये सब आ सकते हैं यहाँ पे। तो जो मेन है एक दो वो डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। और इसका जो होगा, इसका जो ये होगा हमारा प्राइमरी की होगा, इट विद दिस, है ना, ठीक है, यूजर आईडी जो होगा हमारा। हम्म, ठीक है, पासवर्ड है ना। तो अब इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, जाके वो एक रिलेशनल वाला डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ डाल देते हैं, देन प्राइमरी की, यूजर आईडी, एंड अब जैसे डेटाबेस में आप लिखिएगा वैसे यहाँ दिखा दे, तो विल यूज स्मॉल लेटर्स, ठीक है, यूजर आईडी, प्राइमरी की हो गया हमारा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम तो आ गया यहाँ पे, है ना। फिर जेंडर भी आप रहने दे, अभी चलिए यूजर आईडी तो आ गया, पासवर्ड एक डाल देते हैं यहाँ पे, PSSWRD पासवर्ड, बाकी का चीजें भी आप डाल दीजिएगा, ठीक है। लेट अस रिमूव दिस थिंग्स नाउ। अब देखिए जो रिलेशनशिप आया था वहां पे ना, जो रिलेशनशिप आया हुआ था हमारा वहां पे, अब उसको तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अब जैसे हमने लिखा था कि जो यूजर है, ठीक है, जो हमारा यूजर है वो कॉन्टेक्ट को मैनेज कर रहा है, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, ये जो हमारा कॉन्टेक्ट है, ठीक है, जो हमारा कॉन्टेक्ट है, ठीक है, हमारा जो कॉन्टेक्ट है इसमें और एक हम लोग आईडी यहाँ पे डाल देंगे हम लोग, ठीक है, विल कॉल इट एज यूजर आईडी, ठीक है। इसे रिलेट कर देंगे कि इस यूजर आईडी ने इसको क्रिएट किया हुआ था, है ना, ठीक है, ये हम लोग रिलेट कर देंगे। एंड नाउ सिंस वी हैव टू फॉरेन कीज, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं FK1 एंड FK2 लाइक दिस, ठीक है, यू कैन राइट, है ना। यहाँ दो फॉरेन की आ गया। हाँ, दो फॉरेन किया गया। लास्ट क्लास में बता रहे थे सर कि दो फॉरेन की भी रहता है। हाँ, रह सकता है, मतलब उसका कोई श्योरिटी नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप मतलब कैसा टेबल बना रहे हैं ना, ठीक है, तो उसके हिसाब से होता है, ठीक है।
जैसे दे में भी टेबल जहाँ पे मतलब ढेर सारा जगह, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग ये बनाते हैं ना, कोई सेल्स का टेबल बनाते हैं तो वहाँ पे कस्टमर से भी एक फॉरेन किया जाता है, ठीक है। फिर जो यूजर एंट्री कर रहा है उसका भी एक फॉरेन किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट फॉर एग्जाम्पल है ना, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट का अगर आप बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें एक तो पेशेंट का आईडी आ जाएगा, तो पेशेंट टेबल से आ रहा है तो फॉरेन की हो गया, ठीक है। फिर उसका डॉक्टर का आईडी आ जा रहा है कि किस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आप ले रहे हैं, वो फॉरेन की हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई पर्टिकुलर ये रूम है या चैम्बर है, ठीक है, जहाँ पे डॉक्टर बैठ रहा है उस रूम में जाना है अगर आपको, ठीक है, तो उसका भी फॉरेन किया जाएगा वहां पे, है ना। देन किसने अपॉइंटमेंट दिया था आपको, कौन सा स्टाफ था जिसने अपॉइंटमेंट दिया था, ठीक है, वो भी आ जाएगा, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो देखिए सो मेनी फ्रॉम सो मेनी प्लेसेस, ठीक है, इन्फॉर्मेशन इज कमिंग, तो उतना सारा फॉरेन की यहाँ पे आ जा रहा है ना। तो टोटली डिपेंड करता है सिनारियो में कि कितना फॉरेन की रहेगा वहां पे, है ना, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक एरो निकाल के इसमें डाल सकते हैं। तो अभी देखिए ये एरो भी गड़बड़ वाला एरो आ रहा है, इस तरह का एरो नहीं आना चाहिए। हमको चाहिए ये टाइप का एरो चाहिए यहाँ पे। तो नीचे से ना सर, हाँ ऊपर इस, से आ रहा है सर। हाँ। हाँ यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। तो हालांकि मतलब ये सब चीज को भी देखना पड़ेगा हम लोग को, और खींच खाच के ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज ठीक है, मतलब ये सब खींच खाच के थोड़ा ऐसे करके ठीक ठाक करना पड़ेगा ना, ठीक है। अगेन ये जो यस आया, सर। ये आ गया वो वाला, मतलब ये राउंड वाला आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है राउंड वाला, ठीक है। यहाँ पे तो चलिए कोई बात नहीं, अभी एडजस्ट करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉर्नर राउंड आ रहा है, इसमें थोड़ा सा हमारा कॉर्नर ठीक था, है ना। तो यही तो मैंने यूज यस किया था, इसमें राउंड कॉर्नर्स क्यों आ रहा है पता नहीं है, ठीक है, ऑर्थोगोनल में। टॉयलेट एनीवेज, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे करके कनेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो ये इसका प्राइमरी की यहाँ चला गया, यहाँ फॉरेन की बन गया ना, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए, तो नाउ यूजिंग दिस यू कैन क्रिएट योर डेटाबेस, ठीक है, इसको यूज करके आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद में आप चाहने से आप क्लास वाला में जा सकते हैं, ठीक है, क्लास डायग्राम्स वगैरह में जा सकते हैं, ठीक है। कि जैसे ये सब जो क्लासेस हम बना रहे हैं एक्चुअली में यहाँ पे, है ना, ये विजुअल स्टूडियो में, तो दैट कैन बी प्लान्ड, ये सबको प्लान किया जा सकता है, ठीक है, वी कैन प्लान देम, यस सर। ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो कल कोशिश करते हैं, बिकॉज एमबीसी का क्लासेस तो मैंने भी मतलब कोई क्लास डायग्राम से प्लान नहीं किया एक्चुअली में, ठीक है, बट लेट अस ट्राई, ठीक, लेट अस ट्राई टू प्लान इट, है, ठीक है। बिकॉज नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, जब क्लास का डायग्राम बनाते थे हम लोग जनरली, तब तो ये एंटिटीज के बेसिस पे ही होता था नॉर्मली, है, ठीक है। जैसे जो एंटिटीज हम लोग ईआर डायग्राम में बनाते थे, लगभग लगभग उन्हीं के हिसाब से क्लास का डायग्राम भी बनता था, है ना, ठीक है। मतलब कुछ कुछ ऐसे ही बनता था, आप देखिएगा क्लास का डायग्राम ऐसे लगता था देखने में ना, ठीक है। तो नॉट ऑलवेज, बिकॉज इसमें तो परसिस्टेंट डेटा ही होगा ना सिर्फ, मतलब ऐसा डेटा जो स्टोर हो रहा है, ठीक है। बट उसमें जब ये हम लोग क्लास का डायग्राम बनाते हैं तो उसमें ट्रांजिएंट वाला भी हो सकता है, मतलब ऐसा डेटा जो मैनिपुलेशन के लिए आया हुआ है, ठीक है, उसके लिए भी क्लास बन सकता है, ठीक है। तो खैर, बट लगभग लगभग ऐसे लगता था हमारा क्लास, है ना, दिखने में, है ना। बट अभी यहाँ पे तो देखना पड़ेगा, ठीक है, कि मतलब ये मॉडल का कैसे बनाएंगे हम लोग, होम का कैसे बनाएंगे, ठीक है, व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दिस क्लासेस, ठीक है, ये सब भी हम लोग को तय करना पड़ेगा। तो चलिए ट्राई करते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं कल हम लोग अब ये इसका एक क्लास डायग्राम बनाने का, है ना, ठीक है। तो क्लास डायग्राम बन जाएगा तो ये आसान हो जाएगा, यहाँ पे बस आके हम लोग क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू सिंपली ट्रांसलेट इट, है ना, ठीक है। हाँ, बस ट्रांसलेट कर देना होगा। ऑब्वियसली इसके लिए तो फिर फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, ये वाला के लिए तो, है ना, ये जो फंक्शंस बनेगा। क्योंकि जब आप क्लास डायग्राम बनाते हैं वहां पे तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा और फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर कर देंगे वहां पे, है ना, ठीक है। मतलब वहां लिख देंगे कि जो क्लास होम कंट्रोल है उसके अंदर में एक इंडेक्स नाम का फंक्शन आने वाला है, ठीक है, विल जस्ट राइट दैट, है ना। ये तो नहीं लिखेंगे कि ये काम कैसे करता है या इसके अंदर में क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये मेंशन करना है कि इसके अंदर में क्या होगा, देन यू हैव टू राइट एल्गोरिथम्स फॉर इट, है ना। तो ऐसा नहीं कि एल्गोरिथम का रोल खत्म हो गया है आज के जमाने में, एल्गोरिथम का रोल आज भी है, इसे तो मतलब एल्गोरिथम का टेस्ट लिया जाता है ना, एग्जाम लिया जाता है आपसे, है ना, ठीक है, इंटरव्यू में एल्गोरिथम होता है, बिकॉज एल्गोरिथम्स आर स्टिल देयर, ठीक है, आज भी है ना उसका रोल, ठीक है, दैट इज वाई, है ना, ठीक है। तो चलिए ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को। इसको मैं अपलोड भी कर देता हूँ, 2022-06, आज कितना डेट है, 15। यस सर, सर वीडियो को अपलोड कर देते हैं। ठीक ठीक है, कर देता हूँ मृत्युंजय, कर देता हूँ, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को। यस सर। बाय सर। बाय।